ये बाहुबली तलवार लेके मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ए, ए, ए! ये कैसी अजीब जगह है। यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को भी जिंदा होने की बहुत ज्यादा ही जल्दी है। शुद्धि, अपना तूफानी निकालो जल्दी। तू किसकी साइड है यार? किस जगह का बदला ले आया तू? बता किस जगह का बदला ले आया? अरे बाप रे बाप। सब लोग उधर एग्जिट चलाओ। अरे पापा जल्दी उठाइए मुझे, पैर कांप रहे हैं। अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाते तो हम ना छेद हो जाते। बच्चों चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हमें 2 ग्रुप बनाना होगा। 2 ग्रुप में बट जाते हैं। इट विल बी फास्टर। अच्छा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी सुनो या देखो तो ये नहीं कि पहले जाके खुद ही से लड़ने लगे। नहीं, पहले सबको अलर्ट करना। ओके? क्योंकि बेटा यहाँ पे हर कदम पे रिस्क है। ओके पापा। तुम दोनों का लीडर मैं हूँ मैं। चलो मेरे साथ। मैं तो कह रहा हूँ सप्पू के पीछे जीनू को 4 तीर मारने चाहिए थे। ये अचानक से लाइट का सिग्नल हमसे कम क्यों हो गया? मुझे पता था आगे भूत का आवाज है या कोई भूत है। मुझे पता था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। बोल वो सुन लेगी। मैं नाग कुमार हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। किसी भी भूत से नहीं डरता मैं। ये तो मरवाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट गाना गा रही है। बिल्कुल दादी टाइप लग रही है मुझे। अरे बच्चा लोग सुनो, ये गा रही है ब्लैक एंड व्हाइट गाना, तो ये जरूर पुराने जमाने की दादी टाइप भूतनी होगी, है ना? क्या ही कर लेगी हमारा, बोले तो दादी सा। ठीक है, और एक बार आंख बंद करो दोनों। हाँ किया, अब खोल दो। अरे बुद्धि दादी सा, अम्मा गदी क्या बोल रहे हो? अरे गधे लोग हेलो बोल रहे हो राजस्थानी बात में। वो भी तमीज से।
सप्पू मैं तो कहता हूँ निकलते हैं यहाँ से, और अगर तुझे नहीं जाना है तो हम लोग दोनों चले जाएंगे। अरे एक सेकंड ब्रो, लेट मी टॉक। मींस मुझे बात करने दे। भूती दादी सा, आपके बूट कम्युनिटी में कोई ग्रोथ नहीं है क्या? कब से वही लाल टेल लेके घूम रही है? काम करो, एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल ले लीजिए, उसके अंदर ना ताज़ा म्यूजिक दोनों होता है, सब होता है। अरे ये तो बुरा बोल रही है। माफी मांग सप्पू, माफी मांग। सॉरी बोलो सप्पू। मूर्ति दादा, ओ अब तो बुरा मान के मैं तो आपसे मजाक कर रहा था छोटा सा। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ये कुछ बोल कर रही है। चली जाएगी चलिए। लगता है उसे पता चलेगा कि नाक को मार हूं मैं, इसलिए भाग गई होगी। कहीं देर चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं देर चले कहीं दिल। पापा, हम यहाँ क्यों आए? जब मैं लास्ट टाइम इस दरवाजे के पास आया था तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि बिट्टू उसके अंदर है, और मैं इसके पास गया, जोर जोर से इस गेट को खटखटा रहा था। वैसे ही मुझे पीछे से आवाज आई, सर वो यहाँ से निकली और मैं उसके पीछे गया और वो गायब हो गई। हेलो निर्माण, गो फॉर तारा। तारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट है। भांगड़ के बारे में जो भी इंफोनेट पर अवेलेबल था वो सब पढ़ लिया मैंने। बहुत सी स्टोरीज है उस जगह के बारे में, बट मेनली जो भी उस किले के अंदर गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया। आज तक सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बचकर बाहर निकला था, वो भी कई साल पहले, और उसने मरने से पहले सिर्फ एक ही बात कही थी। हेलो निर्माण, कि वो तुम्हारा सिग्नल क्रैक हो रहा है। तारा, तुम तारा तारा, हेलो निर्माण, तारा तारा, तुम मुझे सुन रही हो? हेलो तारा, क्या कह रहे थे तुम? किसने किसको कहा? हतरा ओवर। किले के अंदर जो भी राज है ना, वो सब एक लाल दरवाजे से जुड़े हैं, और उसी लाल दरवाजे ने सबको निगल लिया है। ओवर एंड आउट। तारा, तुमने सुन लिया ना? थैंक यू निर्माण। कोई भी इम्पोर्टेंट बात पता चले हमें तुरंत बताना। ओवर एंड आउट। ओवर। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ओके? पापा, अगर हमें बिट्टू चाचू और विशाखा चाची को बचाना है तो इस लाल दरवाजे का शिकार बनना ही पड़ेगा। नहीं तारा, हमें नहीं पता इस दरवाजे के बाहर क्या है, बट ये बहुत रिस्की है। ये नहीं हो सकता। नो। पर पापा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, अगर इस दरवाजे के पार ही जाना है तो मैं जाऊंगा, और वो भी अकेले। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे पापा। हम दोनों एक साथ जाएंगे ताकि एक दूसरे की हम रक्षा कर सके। तारा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं लास्ट बार यहाँ गया था, ये गेट नहीं खुल रहा था।
तो 1 इंच भी नहीं हिल रहा। पापा, दरवाजा तो 1 इंच भी नहीं हिल रहा। एग्जैक्टली तारा, जब मैंने भी ट्राई करा था नहीं खुला था। पापा, एक साथ ट्राई करें? वो कहते हैं ना, एक से भले 2। चलो। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और ये वाली जगह भी परफेक्ट ही है। यहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाना, तो भूतनी यार चीज है। सप्पू, वो भूतनी है, वो हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। वो हमें कहीं भी ढूंढ सकती है, तो वो लाल से लेके क्यों घूमती है? हाँ, मतलब उसे दिखाई नहीं देता। जीतू तो कौन सी क्रीम लगाता है? इतना ग्लो कर रहा है। हाँ जीनू, पहले तो तुम सिर्फ ब्लू होते थे, अब ये लाइटिंग कैसे? सारे चीज जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तभी उनमें से ऐसे ही लाइट निकलती है। और आज से पहले मेरी पूरी जिन लाइफ में मुझे कभी इतना डर नहीं लगा। अरे तो कैसा? सप्पू, अभी हम बाहर नहीं निकले हैं। तू कैसा जिने? चल, अब जल्दी से ये अपनी लाइट का बटन स्विच ऑफ कर दे, वरना दिव्या फोन से निकाल लूंगा। पता है ना, तुम सबका हेड मैं ही हूँ। तारा, कोई स्विच थोड़ी ना है, जितना डरूंगा उतना ये बढ़ते जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वाह वाह, मतलब लाइट जला के तू वो भूतनी को इरिटेशन दे रहा है ना कि यहाँ पर सोमवारी बच्चे शादी चल रही है, आके हमको खा लो। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, दादी सदस हमारी रोशनी देख रही क्या? जो कि वापस आ गई है, लगता है कि भागना पड़ेगा। चीनू, सच बताओ, तुम हमारे साइड में ही हो ना? प्लीज ये रोशनी कम कर दो प्लीज। बदनाम है कोई। लगता है कि चले गई। हर तक मैं किसी के गाने का मजाक नहीं करूंगा, चाहे वो इंसान हो, रोबोट हो, जानवर हो या फिर भूत। हम कब से यहीं बैठे हैं, किसी को भी नहीं ढूंढ पाए। एक बार तारा को कांटेक्ट करके देखे क्या? वॉकी टॉकी निकालो। सप्पू, सप्पू बेटा, सप्पू। मम्मी, तारा संभल के।
ये कहाँ गया? ये कौन सी जगह है? हाँ पापा, ये वो भूतिया किला तो नहीं है? पापा, हाँ? हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ये तो परी लोग हैं। परी लोग? हाँ, हम यहाँ गुदगुदी परी से मिलने आए थे। परी लोग? पर हमें यहाँ कौन लाया? मैं लाई हूँ तुम दोनों को यहाँ। मैं इस परीलोक की रानी परी हूँ। उस लाल कमरे में जो है, अगर उसने तुम्हें देख लिया होता ना तो तुम दोनों को बचाना नामुमकिन था। इसलिए मेरी बची हुई शक्तियों का प्रयोग कर मैं तुम दोनों को यहाँ ले आई। आप किसकी बात कर रही है? कौन हमें नष्ट कर देता? वो बचाओ बचाओ बचाओ! वो फिर से आ गई है वहाँ। वो इस बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ? आप क्या कह रही है? परी लोग में कौन है? कौन है आपकी दुश्मन? मम्मी, आप कहाँ हो? मम्मी, बिट्टू अंकल, मम्मी, मम्मी, अप्पू, अप्पू, बेटा मैं यहाँ हूँ। सब्बू, सब्बू इधर। वो तो फिर तो सब्बू, सब्बू, इधर, मम्मा इधर, सब्बू, ऊपर देखो। मम्मा, मम्मा पेंटिंग के अंदर से चले गई। और पापा, पापा को क्या हुआ है? विशाखा चाची, पापा आप लोग अंदर कैसे कैद हो गए? मम्मा, पापा आप लोग घबराइए मत, मैं आप लोगों को अभी बाहर निकालता हूँ। ये टूट क्यों नहीं रहा है? शिट! वो लाल दरवाजे के उस पर जो खुफिया कमरा है ना, वहां मैं गई थी और उसको मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से देखा है। इससे मम्मी? मुझे नहीं पता बेटा, ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन वो वापस आ गई है। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? राक्षसी। क्या? तुम वापस कैसे आ सकती हो? नहीं, ये नामुमकिन है। एक मिनट, प्रेम अंकल ने कहा था कि उन्होंने दिव्या आंटी को भी एक फोटो के अंदर ही देखा था, और विशाखा चाची और बिट्टू अंकल भी एक फोटो के अंदर ट्रैप कर रखा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इन सब का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। सुनो, ये सब मुझे नहीं पता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किले के इस हिस्से से तुम लोग बाहर निकल जाओ। जल्दी से सारे बच्चे बाहर निकल जाओ। वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है। मुझे उसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। वो यही आसपास है। हाँ, वो आसपास है। यही है वो।
ये कैसे हो सकता है? ये राक्षसी वापस कैसे आ सकती है? इसको तो मारने के लिए मेरी दिव्या ने अपनी जान दे दी थी। How is this possible? परी लोग की परिया भी इसका कुछ नहीं कर पाई। तारा, राक्षसी तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तुम दोनों जल्दी से छुपो, छुप जाओ। तारा, अरे मेरे पापा की परियों, कैसा लग रहा है बताओ तो। तारा, पापा, हमें इस अंधेरे में भी रोशनी दिख रही है। मतलब पापा, अगर राक्षसी उस पोर्टल से बाहर आ सकती है, इसका मतलब है कि मम्मा भी वापस आ सकती है। और क्या पता मम्मा वापस आ चुकी हो। तुम्हें क्या पता तारा, पर जब से मैंने उस किले में पैर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिव्या मेरे आसपास है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम इस परिलोक पर कब्जा नहीं कर सकती। तुमने इससे पहले काफी उत्पात मचाया है, लेकिन अब और नहीं। सृष्टि से परियों की नस्ल ही खत्म कर दूंगी मैं। पापा हमें इसे रोकना होगा। नहीं 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 तारा, हमें नहीं पता राक्षसी कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो अचानक सुसाइड मिशन है तारा। नहीं, तारा, जब किसी की जान खतरे में होती है तो खुद की जान के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की जान बचाते हैं। अपना फर्ज निभाओ तारा। जय श्री महाकाल।